नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से आप एक बात लगातार सुन रहे होंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे हैं। कभी खबर आती है कि AICTE का रोल बदला जा रहा है, कभी कहा जाता है UGC का ढांचा बदलेगा, और अब सबसे बड़ी खबर है कि NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। अब सवाल उठता है, एक किताब बनाने वाली संस्था को यूनिवर्सिटी क्यों, और इससे आम स्टूडेंट को क्या फर्क पड़ेगा। आज की वीडियो में हम इस सवाल को आसान जवाब में समझाएंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, आज भारत हर साल लाखों स्टूडेंट्स को डिग्री देता है, लेकिन एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या ये बच्चे काम के लिए तैयार होते हैं या सिर्फ कागज की डिग्री लेकर के निकलते हैं। यही कारण है कि एक तरफ बेरोजगारी की खबरें आती हैं और दूसरी तरफ कंपनियां कहती हैं हमें सही लोग नहीं मिल रहे हैं। यानी दिक्कत नौकरी की नहीं है, दिक्कत तैयार लोगों की है। तीन अलग आवाजें हैं, एक ही चेतावनी है। पिछले समय में देश के तीन अलग अलग क्षेत्रों से एक बात सामने आई। पहला, अर्थव्यवस्था की तरफ से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार टीम के सदस्य संजीव सान्याल कहते हैं भारत की असली समस्या बेरोजगारी नहीं, बल्कि ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो काम के लायक नहीं है। दूसरा, इंडस्ट्री की तरफ से कहा गया है हमें डिग्री वाले नहीं, समस्या सुलझाने वाले लोग चाहिए। और यानी कंपनी को यह नहीं देखना कि आपने कहां तक पढ़ाई की है, बल्कि यह देखना है कि आप कर क्या सकते हैं। और तीसरा, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है आने वाला समय डिग्री का नहीं, स्किल है, एक स्किल पे चलेगा। जब तीनों जगह से एक ही बात कही जाती है तो समझ लीजिए सिस्टम बदलना तय है। NCERT को यूनिवर्सिटी बनाना इतना अहम क्यों है। पहले NCERT क्या थी? एक संस्था जो किताबें बनाती थी, सिलेबस तय करती थी, लेकिन अब सरकार चाहती है कि NCERT सिर्फ किताबें ना बनाए, बल्कि यह तय करे बच्चों को कैसे सिखाया जाए। अब फोकस होगा, रट्टा नहीं होगा, समझ होगी, सोच होगा और काम करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर शिक्षा की जड़ सुधरेगी तो पूरा पेड़ अपने आप ठीक हो जाएगा। पुरानी शिक्षा व्यवस्था में दिक्कत क्या थी? हमारा पुराना मॉडल कुछ ऐसा था, बच्चा आया, रट्टा मारा, परीक्षा दी, डिग्री हासिल की और नौकरी के लिए निकल पड़ा। इस पूरे सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सोचने की ट्रेनिंग नहीं थी, काम सीखने का मौका नहीं था, अगली दुनिया से जुड़ाव नहीं था। इसलिए कंपनियां कहती हैं हमें स्टूडेंट को अनलर्न कराना पड़ता है, फिर दोबारा सिखाना पड़ता है। असली बदलाव NCRF क्या है? अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव की। NCRF यानी कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। अब पढ़ाई को सालों से नहीं, क्रेडिट से मापा जाएगा। मतलब अगर कोई कारीगर 10 साल से अच्छा काम कर रहा है तो उसका हुनर भी गिना जाएगा। अगर कोई बिना कॉलेज गए बेहतरीन कोडिंग कर सकता है तो उसे भी वैल्यू मिलेगी। अब डिग्री और स्किल एक ही तराजू पर तौली जाएंगी। यही असली गेम चेंजर है। क्या अब डिग्री बेकार हो जाएगी, यह प्रश्न उठता है। नहीं दोस्तों, डिग्री बेकार कतई नहीं हुई है, लेकिन अब डिग्री मंजिल नहीं है, शुरुआत का दरवाजा हो सकती है। नौकरी इस बात पर मिलेगी आप क्या कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं और समस्या कैसे हल कर सकते हैं। स्कूल में बदलाव क्यों शुरू किया जा रहा है? सरकार अब सीधे नौकरी सुधारने की बजाय स्कूल ही सुधार रही है। अब हुनर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं, मेन एजुकेशन बन रहा है। बच्चे से यह नहीं पूछा जाएगा कितने नंबर आए हैं, बल्कि यह पूछा जाएगा आज नया क्या सीखा। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी बात है। पेरेंट्स के लिए है सिर्फ रिपोर्ट कार्ड नहीं, बच्चे की सोच पर ध्यान दीजिए। और स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग अब विकल्प नहीं, जरूरत बन गई है। AI के समय में जो काम मशीन कर सकती है, उसके लिए इंसान को नौकरी तो नहीं मिलेगी। याद रखिए, डिग्री आपकी काबिलियत की सीमा नहीं है, बस एक संकेत है। असली पहचान बनेगी आप कर क्या सकते हैं, सोच कैसे सकते हैं और कितनी जल्दी सीखते हैं। आपकी राय, क्या ये बदलाव सही दिशा में है या आपको लगता है शिक्षा व्यवस्था गलत रास्ते पर जा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा और अगर यह पूरा मामला आपको समझ में आया हो तो गुरु के साथ जुड़ जाइएगा।